17 पीपीसी के उम्मीदवार ध्यान दीजिएगा कि मेरे द्वारा जो आपको 5 टॉपिक दिया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक आपको जितना मिल रहा है, उसको नोट कर लीजिए किसी कॉपी में और उसको जाके किसी भी हाल में अच्छे तरीक़ा से डेप्थ में जाके पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, रिवीजन करना है बार-बार और हाँ, कुछ एस्पिरेंट का कॉल आया था कि सर मतलब नया चीज़ अब नहीं पढ़ें, रिवीजन करें, ठीक है? पुरानी चीज़ जो पढ़े हैं, उसका रिवीजन करें, अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अभी का पढ़ा हुआ जो है ना, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्लिक करेगा, ध्यान रखिएगा। जो ऐसे बात बोलते हैं कि नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ़ रिवीजन करना चाहिए जो पढ़े हैं और नया चीज़ क्या, उसको छोड़ दीजिएगा आप। देखिए ध्यान रखिएगा ये पीटी है, ठीक है? पीटी है। पीटी में क्या है कि अभी का जो पढ़ा हुआ आपका रहेगा, भले ही आपका जो 20 दिन बाकी रहेगा, 15 दिन बाकी रहेगा, रिवीजन पूरा एकदम अच्छे तरीक़ा से कीजिए, कमर कस लीजिए। अभी तो आपको नया चीज़ पढ़ना ही है, नया पढ़िए, नया को पढ़िए, फिर से पुराना चीज़ को रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए उसको, जितना हो सके रिवीजन कीजिए अच्छी तरीक़ा से और मेरे द्वारा जो 5 टॉपिक आपको दिया जा रहा है ना, किसी भी हाल में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक-एक प्रश्न नज़र आएगा। ध्यान रख लीजिएगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम में जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको फ़ॉलो कीजिए, अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, है ना? जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जब कंप्लीट हो जाता है टॉपिक आपका ये, जैसे 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो कमेंट में जाके आप लिख दीजिए सर कंप्लीट हो गया है, ये पढ़ लिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको दे देंगे आपके सामने, ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का समस्या था टॉपिक के लिए कॉल करते हैं ना, सक्षम नहीं है ग्रुप में आने के लिए, तो क्या इनडायरेक्ट रूप से मैं उनका हेल्प करने के लिए मैं भी सक्षम हूँ, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं कमर कस लीजिए, कलम उठा लीजिए और जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन हो रहा है, लिखा रहा है, उसको अच्छी तरीक़ा से नोट कर लीजिए और जाइए अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, है ना? कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है ना आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है? कहाँ से पढ़ना है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जैसे एक्जिम 4 मिशन हो गया, लकड़ी का उपग्रह जापान बनाया है ना, आदित्य एल मिशन हो गया, चंद्रयान 3 मिशन हो गया, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे तरीक़ा से इसको पढ़ना है ना? तो इसके लिए आपको क्या फ़ॉलो करना है, आप स्पीडी का पुस्तक है, उसमें आपका सब लाइन से एक दिया हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उसको आप यहाँ देख रहे होंगे, उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है और उसको पढ़ने के बाद जो है ना, ध्यान रखिएगा पढ़ने के बाद कभी जब मन करे तो आपको गूगल का साथ है, गूगल पे सब कुछ होता है, गूगल का हेल्प लीजिए कि भाई एक्जिम 4 मिशन के बारे में डिटेल में घूम रहे हैं, डिटेल में पढ़ लिए कि क्या है ना? चंद्रयान 3 है, उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए, है ना? जहाँ लैंडिंग पॉइंट था उसका चंद्रयान 3 का उसका नाम क्या रखा गया है ना? तो इस तरीक़ा से जब उसको आप पढ़ लेते हैं, आपका प्रश्न वहाँ सॉल्व हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब मन करे 4-5 टॉपिक घूमते-फिरते भी डेप्थ में जाकर पढ़ लिए हैं, डेप्थ में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, समझ में आएगा आपको। लेकिन फिलहाल जो आपको बताया जा रहा है, जाके आप स्पीडी से इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, है ना? जब समय मिले तो अपना डेप्थ में जाकर पढ़ लीजिएगा। दूसरा मैं बात करता हूँ पद्म पुरस्कार, ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक-एक प्रश्न आपके सोल्व होंगे, बनेंगे और वहाँ पे नहीं पढ़िएगा, फँस जाइएगा। पद्म पुरस्कार को जैसा कि आप जानते हैं 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना? तो पद्म विभूषण तो आप राष्ट्रीय स्तर पे इनको मिला है, उसको देखिएगा ही अच्छे तरीक़ा से। लेकिन उसके बाद जो है आप जितना हो बिहार के संदर्भ में देखिएगा, बिहार में किनको पद्मश्री मिला है ना? पद्म विभूषण मिला है ना? ये अच्छे तरीक़ा जिनको मिला है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कहाँ के हैं, क्या से जुड़े हुए हैं, है ना? उनका अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आपका यहाँ से ही बनेगा और 1 नंबर सोल्व हो जाएगा, है ना? तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पद्म पुरस्कार। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न। भारत रत्न में पढ़िएगा अच्छी तरीका है, जिनको मिला है 2024 में उनके बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर को मिला है इसलिए बड़ा उपलब्धि है, तो इनके बारे में प्रश्न आपके 1 नंबर के बनेंगे वहाँ पे। अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फँस जाइएगा प्रश्न में, थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो है डेप्थ में पढ़िएगा, अच्छी तरीका से पढ़िएगा, है ना? और ये भी पढ़ लीजिएगा कि 5वें व्यक्ति हैं बिहार के जिनको भारत रत्न मिला है, तो भाई 4 कौन है उनके बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। भारत रत्न कब से दिया गया इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ना? बीपीएससी बड़ा एग्जाम है, तो आपको फँसना नहीं है, तो बातों को ध्यान रखिएगा। एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? आपको वहाँ मिल जाएगा सब कुछ, बता रहे हैं ना, उसको ध्यान रख लीजिएगा, उसको गूगल कर लीजिएगा। एक बार नज़र पड़ेगा ना, अगर नया चीज़ भी है, एक बार आप देख लिए ना, ये करंट अफेयर है, नहीं देखिए तो नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? लेकिन अगर देख लिए तो वहाँ पे आपका 1 नंबर इतना बड़ा एग्जाम में सही हो जाएगा, है ना? तो 3 टॉपिक आपके सामने रख दिए हम। चौथा जो टॉपिक है वहाँ से आपका प्रश्न 1 नंबर बनता है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट और सूचकांक, है ना? अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आप देख रहे हैं 2024 का। अब देखिए सूचकांक में ना, सूचकांक जब आप स्पीडी में देखिएगा तो उसको स्पीडी से ही पढ़ लीजिएगा और गूगल से भी जाकर सर्च कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। स्पीडी में उतना डिटेल में नहीं देता है, लेकिन हाँ स्पीडी से पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन रिस्क क्यों लीजिएगा? एक बार हम गूगल पे जाकर देख लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 अच्छी तरीका से, है ना? फिर से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है उसको देख लिए अच्छी तरीका से। उससे क्या हुआ कि 2024 वाला को ना अच्छा से देखिएगा, 2023 वाला में नवंबर अक्टूबर से जो है, जो अक्टूबर में जो आंकड़ा आया था, रिपोर्ट आया था, उसको एक बार देख लीजिएगा नज़र से। वो सब आपका स्पीडी में है, ठीक है? ध्यान रखिए, ज़्यादा भी नहीं, पीछे वाला को नहीं देखना है, कम से कम साल भर का जो है ना, वो आपको अच्छी तरीका से देखना होगा। 5वां आपको पॉइंट बताते हैं, वो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है? उसके बारे में, है ना? ध्यान रख लीजिएगा। कॉप 28 हुआ था, उसके बारे में पूछ देगा आपसे, उसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ हुआ, है ना? ध्यान रख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक-एक प्रश्न बनेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, है ना? शंघाई सहयोग संगठन का। फिर से आपका 7वां हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ, इसमें क्या इसका विषय था, है ना? ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ हुआ था, है ना? ये सब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो ये सब मान लीजिए कि आपको स्पीडी में तो मिल जाता है आपको, लेकिन एक बार गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा-सा मौका देखिए, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। कोई बोलते हैं कि बस इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये सिविल से
सेवा है। कैसे आपको फँसा दिया जाएगा ये आप नहीं जानते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा भी आप अगर शॉर्टकट अपनाइएगा तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में जाके आप फँस जाइएगा, है ना? और एक बात और जो ध्यान दीजिएगा कि आपको 5 टॉपिक मिला है, नोट कर लीजिएगा और कमेंट में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, तो फिर नेक्स्ट हम आपको टॉपिक कुछ देर के अंतराल पे हम आपको दे देंगे। नोट करते जाइएगा पेज में और ध्यान रख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाके मिलाइएगा कि सर जो बताए वहाँ से मेरा प्रश्न आया। ध्यान रखिएगा, है ना? तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास है और डेली 5-5 टॉपिक अगर अभी से आप कंप्लीट कीजिएगा, तो एग्ज़ाम के आपके 10-15 दिन पहले तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझे? इसलिए ध्यान रखिएगा और एक चीज़ और समझिएगा कि कल एक बच्चे का कॉल आया था सर टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास से पैसे का अभाव था, पैसा नहीं था। फिर भी मैं उनको जो टेस्ट सीरीज था वो उनको दिया पीडीएफ और वो बच्चे बनाए। नंबर कम आया क्योंकि थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होता है टेस्ट सीरीज मेरा, ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं, तो अगर आप भी अपना आकलन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं फ्री में, है ना? ध्यान रखिएगा और तैयारी अच्छा से कीजिए और ध्यान रखिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे आप लोग कंप्लीट कर दिए तो आगे हम बढ़ेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।